नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज पर्दाफाश करेंगे केजरीवाल सरकार के आरोप मढ़ने की पॉलिटिक्स का। एक तरफ तो दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है, उसे रोकने के उपाय के बारे में सोचने से पहले ही केजरीवाल सरकार ने आरोप योगी सरकार पर मढ़ दिया और बढ़ते पॉल्यूशन का कारण यूपी की डीजल बसेस को बताया। लेकिन केजरीवाल की पोल बीजेपी ने बुरी तरह खोल दी है। दिल्ली की हवा लगातार खराब होती जा रही है। राज्य में बढ़ते पॉल्यूशन को रोकने के लिए केजरीवाल तमाम तरह के दावे करते रहे, हालांकि पॉल्यूशन में लगाम नहीं लगा सके। ऐसे में अब दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 30 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य के पॉल्यूशन के लिए उत्तर प्रदेश की सरकारी बसों को जिम्मेदार ठहराया। गोपाल राय ने कहा कि राज्य में उत्तर प्रदेश की सरकारी बसों के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली के आनंद विहार और विवेक विहार में AQI यूपी सरकार की बसों से निकलने वाले धुएं के कारण निम्न स्तर पर पहुंच गया है। इसलिए उनकी यूपी के मुख्यमंत्री से अपील है कि वो इन बसों की जांच कराएं। उन्होंने ये भी कहा कि मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 1 नवंबर से हवा की गति 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि AQI 400 यानी गंभीर स्तर को पार कर सकता है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर स्थिति की ओर बढ़ता दिख रहा है। 30 अक्टूबर को भी दिल्ली की हवा बेहद खराब स्थिति में रही और दिल्ली का AQI 350 था। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शनिवार यानी 29 अक्टूबर को आदेश जारी कर दिल्ली NCR में निर्माण और विध्वंस कामों पर बैन लगाने का निर्देश दिया था। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार बीते कुछ सालों से दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए पंजाब के किसानों द्वारा जलाई जाने वाली पराली को जिम्मेदार ठहराती आई है, लेकिन अब वहां भगवत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार है। इसलिए अब अरविंद केजरीवाल से लेकर आपका कोई भी नेता दिल्ली के प्रदूषण के लिए पंजाब में जला रही पराली को दोषी नहीं ठहराता। बता दें, दिल्ली में सिर्फ हवा ही नहीं बल्कि पानी भी पॉल्यूटेड है। साल 2015 में सत्ता में आने के बाद से केजरीवाल लगातार यमुना नदी की सफाई को लेकर बड़े बड़े वादे करते रहे हैं, लेकिन प्रदूषण के स्तर में कमी नहीं दिखाई दी। इसको लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार के 25 करोड़ देने के बाद भी यमुना नदी में पॉल्यूशन नियंत्रण नहीं हुआ है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि 8 साल में 8 बार अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि हम यमुना जी को इतना साफ कर देंगे कि आप डुबकी लगा सके, लेकिन इनकी नाकामी की वजह से आज भी यमुना जी मैली है और छठ घाट गंदे पड़े हैं। केंद्र सरकार के 25 करोड़ देने के बाद भी दिल्ली सरकार ने यमुना जी की सफाई करवाने में हाथ खड़े कर दिए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिस तरह से व्यवहार कर रही है उससे ऐसा लग रहा है कि वो चाहती है कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़े। इसकी कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी सरकार से निवेदन है कि 2 जगह आनंद विहार और विवेक विहार पर AQI बढ़ रहा है, वहां पर डीजल बसें चलाई जा रही हैं, इसके बजाय CNG बसों का इस्तेमाल किया जाए। तो वहीं उन्होंने पराली जलाने की घटनाओं पर कहा कि अभी रिपोर्ट है कि 1800 जगह पर पराली जलाई जा रही है। इससे उतना खतरा नहीं है, लेकिन 1 नवंबर से हवा बदलेगी तो दिक्कत होगी। उन्होंने कहा दिल्ली में और आसपास के इलाकों में सर्दी में प्रदूषण बढ़ता है, जिसकी 2-3 वजह है। पहला धूल, दूसरा गाड़ियों की वजह से, इसके अलावा मेट्रोलॉजिकल सिचुएशन जैसे हवा का रुख बदलता है तो वो भी प्रदूषण में बढ़ोतरी करता है। अभी जो अनुमान एक्सपर्ट की तरफ से आ रहे हैं वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और नॉर्थ वेस्ट हवा रहेगी। इसके चलते AQI 400 से ऊपर जाएगा। इसके लिए GRAP लागू किया। बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर जैसे केजरीवाल सरकार ने बीजेपी पर ठीकरा फोड़ दिया, केजरीवाल सरकार की आदत रही है अपना किया धरा दूसरों पर फोड़ने की। जी हां, इसी के चलते शराब घोटाले में फंसे केजरीवाल ने ठीकरा LG पर फोड़ दिया। जी हां, आपको बता दें पहले ही केजरीवाल शराब घोटाले में फंसे हुए हैं और अब बीजेपी पर हर बात का
आरोप मढ़ने के लिए उनको सबक सिखाया है। केजरीवाल के घोटाले पर तगड़ा खुलासा हुआ है, जिससे केजरीवाल सिसोदिया कभी जेल की हवा खा सकते हैं। इस बार बीजेपी ने केजरीवाल को बेनकाब किया है और खुलासा करते हुए कहा कि केजरीवाल की गैंग ने मिलकर 2500 करोड़ का शराब घोटाला किया। अब बीजेपी कैसे इतने बड़े घोटाले पर खुलकर दावा कर रही है? क्या बीजेपी के पास इस घोटाले के कोई सबूत हैं? ऐसे में बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने लोगों के सामने चौंकाने वाले सबूत पेश किए और उस आरटीआई को दिखाया जिसमें केजरीवाल सरकार के सारे काले चिट्ठे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आपका पाप बेनकाब हुआ है। शराब नीति से सरकार को अब तक सामने आए आंकड़ों से कहीं ज्यादा नुकसान हुआ। दिल्ली सरकार की शराब नीति के कारण सरकारी खजाने को लगभग 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो 2500 करोड़ की रकम केजरीवाल की गैंग नई शराब नीति में घपलेबाजी कर डकार गई। जब नई शराब नीति पर जवाब मांगा गया तो ये लोग हिसाब नहीं दे पाए। वहीं अब बीजेपी प्रवक्ता ने केजरीवाल की धज्जियां उड़ाते हुए ट्वीट में लिखा कि दिल्ली सरकार की तरफ से आरटीआई का जवाब मिला है, जिसके मुताबिक नई शराब नीति के कारण लगभग 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। नई शराब नीति के तहत केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 से 31 अगस्त 2022 तक कुल 5036 करोड़ रुपए कमाए, यानी रोजाना 17.5 करोड़ रुपए सरकार के खाते में आए। अब वो कहते हैं कि वो जो पुरानी शराब नीति के हिसाब से सितंबर 2022 में कुल 768 करोड़ रुपए की आमदनी हुई, यानी रोजाना 25.6 करोड़ रुपए की कमाई हुई। इस प्रकार से दिल्ली सरकार के खजाने को रोजाना 8 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, यानी केजरीवाल की वजह से दिल्ली वालों को तगड़ा चूना लगा है। सरकारी खजाना खाली हुआ, लेकिन फायदा किसे पहुंचा? केजरीवाल के नेताओं को। उन्होंने जिनको शराब के ठेके दिए गए उनसे कैश में पैसे लिए और चुनाव में इन पैसों को लगाया गया। इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने स्टिंग ऑपरेशन और जांच का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह से शराब माफियाओं से आप नेताओं को कमीशन लिया गया है, उसके भी सबूत सामने आ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि शराब घोटाले में शराब माफियाओं के साथ आप नेताओं की साठगांठ की वजह से उन्हें अदालत से कोई राहत नहीं मिली। पूनावाला ने आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली के शराब घोटाले का पैसा पंजाब चुनाव में उपयोग हुआ है। अब इसका इस्तेमाल गुजरात चुनाव में किया जा रहा है। हर बात का ठीकरा केजरीवाल सरकार बीजेपी पर फोड़ देती है। उसका ऐसा हिसाब बीजेपी ने लिया कि केजरीवाल की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई और केजरीवाल के झूठों का पर्दाफाश हो गया। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।